हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शाबनू प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है गेट अभी पास में आ रही है। ये वीडियो जब तक सब तक पहुंच जाएगा शायद 2-3 दिन ही बचे होंगे गेट के लिए, ऐसा हो सकता है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि गेट एग्जाम प्रेशर या फिर कोई भी एग्जाम प्रेशर को कैसे डील किया जाए, इसकी बात की जाए। तो ये वीडियो वैसे मैं पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन आई वांटेड टू टॉक टू सम एक्सपर्ट। तो इस वीडियो के लिए आई हैव टॉक टू डॉक्टर पल्लवी गायकवाड़, हु इज़ अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, और जिनके मैंने थोड़े से इनपुट्स लिए हैं। ऑब्वियसली जैसे गेट पास में आती है, एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, दे थिंक अबाउट प्रेशर फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचने लग जाते हैं एकदम से कि मेरे फूफा क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे। इसके जैसे एक्सपेक्टेशंस आप पे बिल्ड होने लग जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट सकमिंग टू दैट प्रेशर। और ये थॉट्स बहुत जैसे गेट एकदम ऐसे 7 दिन के बाद है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। और ये नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील किया जाए आपके माइंडसेट से, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? अगेन, इफ यू गो विद द नेगेटिव माइंडसेट इन गेट, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, आप डाइवर्ट हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड यू डू नॉट फोकस इनफ। तो इस वजह से ये सारे थॉट्स एकदम से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्जाम लिख रहे हो तब आपके दिमाग में फालतू की डाइवर्जन वाली चीज़ें ना आए। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता। ये माइंडसेट की बात है, इसमें आपको सोच कैसे रखनी है ये पता होना चाहिए। तो ये ऐसे गोली नहीं कि गोली खा ली और आपका स्ट्रेस चला गया। वी हैड टेकन अ पोल ऑन दिस कि आपको एग्जाम प्रेशर क्यों आता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर गेट एग्जाम प्रेशर। उसी में से ये मुद्दे निकल के आए थे कि कॉम्पिटिशन, देन प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स, एक्सपेक्टेशंस उनके, एंड देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस ऑप्शन को 50% से ऊपर वोट्स मिले थे, दैट वाज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन दैन गेट, जो मैं आज इसमें मिथ बस्टिंग भी करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, या फिर उनके ओपिनियंस, वो क्या सोचते हैं। ऐसे थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं तो हाउ यू शुड डील विद इट। ओके, सबसे पहली बात, यू शुड बी अकाउंटेबल विथ योर डिसीजन। आपको किसी ने फोर्स किया है क्या गेट लिखने को, कि आपके फूफा ने बोला, आपके अंकल ने बोला, आपके जो भी बुआ ने बोला कि भैया गेट लिखो, गेट में ऐसे नंबर आते हैं और गेट लिखनी चाहिए, गेट नहीं लिखोगे तो होशियार कैसे कहलाओगे। ये जो थॉट्स है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है फिर भी खुद को बोलो कि नहीं, ये फाइनली मेरा ही डिसीजन था। अकाउंटेबिलिटी लेना सबसे पहले। दूसरी चीज़, पीपल डू नॉट केयर, आई एम टेलिंग यू। आज वो सोचेंगे आपके बारे में, सो जाएंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, और ओपिनियंस चेंज होते हैं। मैं ये खुद बताता हूँ, खुद के एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नहीं दूंगा लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि आज आपके बारे में लोग कुछ सोच रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और सोचेंगे, ठीक है। और गेट आपकी अच्छी जाती है बुरी, दैट वुड बी देयर लीस्ट प्रॉब्लम। ऑफकोर्स ओपिनियन चेंज होंगे तो गेट आपकी खराब भी जाए और आप बाद में लाइफ में 5 साल के बाद अच्छा करोगे, दे विल फील प्राउड, दे विल फील ग्रेट अबाउट यू। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी गेट पे उनके ओपिनियन मैटर कर रहे हैं। और अगर ऐसे लोग हैं कि जिनका आप रिस्पेक्ट करते हो, कि जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, इस बंदे के लिए तो गेट क्रैक करनी है, या फिर ये बंदे का एक्सपेक्टेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड टॉक टू दैट पर्सन वन ऑन वन। आप उनको सीधे सीधे बताओ कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे फील कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसे डर लग रहा है कि आपको कैसे लगेगा अगर मेरी गेट खराब हो गई, ये वो। अगर वो जो भी इंसान है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो, सो दे विल नॉट केयर कि आपकी गेट रियली कैसे जाती है। दे विल इंस्पायर यू, दे विल पुट ऑल द गुड विशेस फॉर यू, बट वो ये नहीं बोलेंगे कि आपकी अगर गेट खराब जाती है तो आप मेरे लिए बेकार इंसान हो, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। तो जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं उनके साथ सीधे सीधे आप बात कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए ये बैकग्राउंड नॉइज है, उनको डिलीट कर दो, वो केयर नहीं करते, ये मेरी बात मानो। ओके, अगर ये माइंडसेट रखोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत इजीली, ठीक है। अभी बात करेंगे हम कंपटीशन की। कंपटीशन का जब मैं नाम लेता हूँ ना, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशर आता है कि यार 2.5 लाख लोग पेपर लिख रहे हैं, अपना कैसा होगा। इफ़ यू विल बी वर्दी इनफ, यू विल क्रैक इट। इफ़ यू विल नॉट बी वर्दी इनफ, यू विल नॉट क्रैक इट। एज सिंपल एज दैट। मैं बहुत ब्लंटली बता रहा हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपटीशन को एक्सेप्ट करना। इंटरनेट में ना ये बहुत ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं कि इफ रियल कंपटीशन बहुत कम लोगों में होती है, दैट इज़ ट्रू, बट कंपटीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। 2.5 लाख लोगों में से अगर रियल कंपटीशन 30% भी लोगों में है, फिर भी 90,000 लोग हैं, या फिर जितने भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। कंपटीशन को एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद गेट को अपॉर्चुनिटी करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा माइंडसेट के द्वारा। इसका मतलब क्या है बता दूँ।
कंपटीशन है इसका मतलब यू कैन फेल, राइट? इफ यू फेल, ठीक है, तो अगली बार फिर से गेट लिखो। ये आप ऑप्शन खुद को देते ही नहीं हो। यू लुक एट गेट एज अ डू और डाई सिचुएशन. It's a better decision if you repeat GATE and you score well in GATE if you are in Tier 2 or Tier 3 BTech college. If you're getting a good job right after BTech, that's a great thing. You can climb the equal career ladder through job. बट अगर गेट लिख के अगर अच्छे ओल्ड IIT में जाओगे, अच्छा जॉब पाओगे, या फिर आपको PhD अगर करनी है, ये जो 1 साल आप रिपीट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा वर्दी है. ये 1 साल रिपीट करना बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. मैंने एक लाइव सेशन में भी बताया कि 10 साल के बाद अगर जो बंदा जिसने गेट रिपीट किया और जिसने गेट रिपीट नहीं किया, ठीक है, दोनों जैसे एक ही जॉब पे चले गए फाइनली, तो उन दोनों में 10 साल के बाद ज़्यादा फर्क नहीं रहता है. लेकिन अगर आपका गैम्बल सही पड़ गया, गेट रिपीट करके आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, तो यू सेंड योर सेल्फ 10 years ahead, है ना? तो फिर 10 साल के बाद एक क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि गेट क्लियर करने के बाद देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन टेक. तो कंपटीशन को एक्सेप्ट करो. इसका मतलब है कि हाँ, शायद मैं फेल भी हो सकता हूँ बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन, बट इफ आई क्लियर दैट कंपटीशन, मेरे सेल्फ स्टीम को भी बहुत ज़्यादा फायदा है बिकॉज आई हैव क्लियर्ड गेट जिसमें इतने सारे लोग थे, मैंने इतनी सारी कंपटीशन बीट की, आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है. एंड दैट ऑल्सो मीन्स इफ़ यू फेल यू एक्सेप्टेड द कॉम्पिटिशन कि हाँ, मेरी पढ़ाई कम नहीं पड़ी लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले लोग थे. आई हैव टू गिव माई सेल्फ 1 more year. लुक एट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी. डू नॉट लुक एट गेट एज अ डू और डाई सिचुएशन. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू. अगर इस चीज़ पे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग बोल रहे थे ऑप्शंस में कि गेट के अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या है ये हमें पता नहीं, या फिर गेट अगर क्लियर नहीं होगी तो हम लाइफ में क्या करेंगे ये हमें पता नहीं. वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. जो एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया में वो ये सोचते हैं कि इंजीनियर्स जो भी लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 80% इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब रेडी स्किल्स नहीं है. तो प्रॉब्लम स्किल्स पे है. डू यू रियली हैव दोज रिक्वायर्ड स्किल्स? क्या आपने कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ठीक से किया? क्या आपने कोडिंग ठीक से किया? या फिर जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था क्या आपने ठीक से किया? एक बार छान के देखो. गेट का जब एग्जाम हो जाएगा ना, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक खुद के स्किल्स बढ़ाओ. इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर इवन इफ यू क्रैक गेट, और उसके बाद भी अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है तो भी आप ये जो सपने देखते हो ना कि मैं गेट में ओल्ड IIT में जाके जॉब ले लूँगा, अच्छा, वो नहीं होगा एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हैव प्रॉपर स्किल्स. आई ऑलवेज टेल कि अपने इंडस्ट्री में बेस्ट स्किल्स कौन से है वो सीखने की कोशिश करो. दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या गेट एक ही एग्ज़ाम है? बिल्कुल नहीं. गेट की तरह बहुत सारे एग्जाम्स है. बार्क की एग्जाम आएगी, इसरो की एग्जाम्स आएंगी. उसके बाद अगर ये टेक्निकल स्टफ आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है एंड इफ यू फील दिस नॉट योर कप ऑफ टी, यू कैन गिव MBA एग्जाम. आप कैट लिख सकते हो या फिर जो भी स्टेट वाइज जो भी एग्जाम्स होती है वो लिख सकते हो. देयर आर न्यूमरस ग्रेट कॉलेजेस, वेरी गुड कॉलेजेस फॉर MBA एज वेल. ऑफकोर्स उनकी फीस ज़्यादा होती है बट दीज आर ऑप्शंस एज वेल. अगर आपको एग्जाम से लिखनी है एंड आपको MBA भी नहीं लिखना, आपको अगर MTech भी नहीं करना, यू कैन गो फॉर PSCs. आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, है कि नहीं? आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप MPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बट कंपटीशन हर जगह है, हर जगह सेम ही चीज़ है. नाउ इफ़ यू थिंक कि अगर जॉब चाहिए मेरे को, तो जॉब आप अभी से ढूंढना शुरू कर सकते हो. एंड अगेन आई एम सेइंग कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद को LinkedIn पे मार्केट करना सीखो. LinkedIn इज़ लाइक अ शोरूम जहाँ पे आपको खुद को प्रेजेंट करना है. स्किल्स लो, सर्टिफिकेट्स अटेन करो, प्रेजेंट कर दो. grow.google.certificates, वहाँ पे जाओ, रिक्वायर्ड स्किल्स ढूंढो. वहाँ पे आप जो भी आपके स्किल्स है उसके हिसाब से जॉब पा सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो. जो भी आपका स्किल है लोकली उसको प्रोवाइड करना शुरू करो. इट कुड बी एनीथिंग. मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु हैव बिल्ट द बिजनेसेस अराउंड देयर स्किल्स लोकली, या फिर आप ऑनलाइन भी जा सकते हो. You can start so many things and you can actually start earning right when you're in college. और आप businesses खड़े कर सकते हो. You can do startups and I'm telling you, पहले से, बहुत पहले दिनों से आज सिचुएशन बहुत बढ़िया है. मेरे उम्र के जो लोग हैं, मैं आज 29 साल का हूँ, तो कंपनी में मेरे उम्र के लोग हायर करते हैं और मेरे उम्र के लोगों को ये पता है कि पॉइंटर, ग्रेड या फिर डिग्री से ज़्यादा मैटर करता है कि वो बंदे का एटीट्यूड कैसा है, वो बंदे के स्किल्स कैसे हैं. और ये मैं खुद बोल रहा हूँ. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं जो हायर करते हैं एंड आई हैव टेकन इनपुट्स फ्रॉम देम. मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस लाते जाऊँगा अलग अलग, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस
कि स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी गेट क्लियर हुई थी क्या, या फिर आपका गेट का रैंक क्या था, ये बहुत लिमिटेड लोग देखेंगे। पीएचडी करोगे तो देखा जाएगा शायद, या फिर एमटेक एडमिशन तक ही देखा जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। ऑफकोर्स गेट के बाद बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है, बट गेट एक ही चीज़ नहीं है लाइफ में करने के लिए। आप 1 साल ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि 1 साल मैंने सिर्फ गेट किया, मैंने और कुछ नहीं किया। ट्राई टू बिल्ड अदर स्किल्स एज वेल। तो आपके फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से है वो देखो, अलग अलग एग्जाम्स लिखो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, लोकली कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि जिससे अर्निंग शुरू हो जाए। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं फ्रीलांसिंग पे, आप चैनल पे चेक करोगे तो कई सारे आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा ये कहना है कि आपको कुछ ना कुछ करना है अदर देन गेट, और इसकी सोच आपको अभी से रखनी है। दैट मीन्स आपके पास बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। इफ़ यू गो इन गेट एग्जाम विद द बैकअप प्लान रेडी, कि आपको एक स्टोरी पता है कि क्या होगा। अगर गेट में पास हो गए तो बहुत सही बात है, गेट में बढ़िया रैंक आ गया तो लाइफ तो बढ़िया है। लेकिन अगर रैंक आपके हिसाब से नहीं आता है, योर प्लान बी शुड बी रेडी। दिस इज अ शॉकअप। आपको लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें कि जब आपके पास बैकअप प्लान है, आपकी गेट बहुत सही जाएगी जब आपके पास बैकअप रेडी होता है। तो कहने वाली बात यह है कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर बैकअप्स एज वेल। थोड़े बैकअप्स क्रिएट करना शुरू करो, स्किल्स अटेन करो, फ्रीलांसिंग करो, अलग एग्जाम के बारे में सोचो। न्यूमरस ऑप्शंस आर देयर, चॉइस आपको रखनी है, लेकिन देयर शुड बी अ बैकअप। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी लास्टली, मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ हर किसी को, हर गेट एस्पिरेंट को, कि गेट आपके जर्नी से गुजरने वाला एक माइलस्टोन है। गेट अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हो तो आपका एक पाथ डिटरमाइन हो जाएगा, जहाँ पे भी पहुँचना है आपको, जहाँ आपको पहुँचना है। गेट एक ही चीज़ नहीं है जो वहाँ पे आपको पहुँचा सकती है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल। बस ट्रस्ट करो, डेस्टिनी को फोकस में रखो, जर्नी आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा ये वीडियो देख के। आई होप यूल बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद वाटर प्रेशर दैट यू विल हैव। और बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये फालतू चीज़ें, एग्जाम प्रेशर नहीं आ रहा है तो। लेकिन अगर आपको एग्जाम प्रेशर आ रहा है, एंड इफ़ यू नो पीपल हु आर टेकिंग एग्जाम प्रेशर, सेंड देम दिस वीडियो, हिट लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट्स में बताते रहो, आपका जो भी फीडबैक है मुझे बताते रहो। एंड ऑफ कोर्स ऐसा कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।